हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन। वेल, यू कैन से सीक्वेंसेस है। तो बेटा ये आपका डाउट क्लास भी समझ लीजिए, या अगर आपको बेसिक वगैरह अच्छे से आते हैं तो थोड़ा प्रोग्रेस हो जाएगा आपका। मैं यहाँ पे नए क्वेश्चंस भी कराऊंगा, पुराने भी कराऊंगा, कंसेप्ट्स भी रिकॉल होंगे, सब कुछ होगा, एवरीथिंग। तो इसको इस क्लास को एग्जैक्टली आप डिफाइन नहीं कर सकते, बट हाँ, ये क्लास, इस तरह की क्लास आप कभी भी छोड़ नहीं पाएंगे। तो आइए जरा शुरू करते हैं। हम्म 1 2 3। देखिए भाई, मैंने आपको कुछ लेक्चर्स देखने के लिए बोले थे, या कुछ चीज़ें बोली थी। तो अगर आपको, यस, इफ़ यू आर थ्रू विद दिस, ये मैं यहाँ पे कुछ लिमिट्स लिख रहा हूँ, अगर देखते ही आपको आंसर आ गया फिर तो आप जीवन में कुछ कर पाओगे, नहीं तो फिर तो व्हाट इज लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी एक्स पावर एन डिवाइड बाय एन फैक्टोरियल। व्हाट इज लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी ए एन प्लस बी एन 1/n। व्हाट इज लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन बी एन प्लस वन डिवाइड बाई ए एन प्लस बी एन। हाँ जी। व्हाट इज लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी 1 प्लस अल्फा बाई एन होल पावर एन। एंड व्हाट इज द लिमिट 1 पावर अल्फा। तो अगर आपके पास इन सबके आंसर्स हैं तब तो आप आगे बढ़ने लायक हैं, नहीं तो फिर तो भगवान ही बचाए। बेटा पहले वाले का क्या आंसर कोई बताएगा? हम्म सेकंड वाले में क्या आएगा, थर्ड में क्या आएगा, इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा, सब क्लियर होना चाहिए। नहीं है सर, मुझे तो नहीं आता, हाय मेरी क्लास बर्बाद हो, कुछ बर्बाद नहीं होगा। मैं तो डरा रहा हूँ आपको खाली कि ये आपको आना चाहिए। एग्जाम में आप कैसे पता लगाओगे यार? एग्जामिनेशन सेंटर हॉल एक्सपेरिमेंट करने के लिए नहीं होता। वहां बस ये है कि जितना आपको पहले का आता है ना अच्छे से, उसको थोड़ा ऐसे 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 करके अप्लाई कर दीजिए और कंक्लूजन पे पहुंचिए। वहाँ पीएचडी थोड़ा ना होगा यार, नहीं होगा पीएचडी। तो कम से कम जो कराया गया है वो तो तैयार करके रखिए। इसका आंसर मैक्सिमम है ए बी का, इसका आंसर भी मैक्सिमम है ए बी का। दिस इज ई पावर अल्फा अगर आपने किया है तो। और 1 पावर इन्फिनिटी के लिए मैंने आपको बताया, लेक्चर्स में सब कुछ है, मैं रिकॉल भी कर दूंगा। तो मैं पहले 1 पावर इन्फिनिटी, आज मैं यही सब करूंगा, आओ। हम्म इफ लिमिट एक्स टेंस टू ए, एनीथिंग, ए इन्फिनिटी हो सकता है, फाइनाइट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बेटा एफ एक्स पावर जी एक्स, अगर ये 1 पावर इन्फिनिटी बन रहा है देन इसका एक सिंपल सा आंसर लेना है आपको। इसका आंसर क्या होगा बेटा? दिस इज इक्वल टू, इसका आंसर है दिस इज इक्वल टू देन इट्स इक्वल्स ई रेस्ट टू पावर में ले जाइए, लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स इंटू एफ एक्स माइनस वन। जी ये फॉर्म याद कर लो, जब कभी भी 1 पावर इन्फिनिटी आएगा आपको ये लगाना है। अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आईआईटी जैम मैथ्स, आईआईटी जैम स्टैट्स, नेट गेट, मैथ्स में, स्टैट्स में, टीआईएफआर, एनबीएचएम, सीयूईटी, इवन कोई पीएचडी एंट्रेंस देने जा रहे हो, कोई एमफिल एंट्रेंस दे, कुछ भी देने जा रहे हो ग्रेजुएशन के बाद, जहाँ सीक्वेंस सीरीज आएगा, भैया इसको कस के पकड़िए, जिंदगी भर का मान। मैं कह रहा हूँ, छाती ठोक के कह रहा हूँ, मैं हर एग्जाम में दर्शन दे चुका है, हर एग्जाम में, लेटेस्ट से लेटेस्ट एग्जाम में भी। तो बेटा ये 1 पावर इन्फिनिटी कस के पकड़ लो, जब कभी भी फॉर्म आता है 1 पावर इन्फिनिटी तो आपको इसको इसमें ट्रांसफॉर्म कर देना, दैट्स इट। ओके, हेलो, आर यू देयर? डरिए मत, मैंने तो पहले ही डिक्लेयर कर दिया भाई कि क्या क्या होगा क्लासेस में। अब ऐसे ही होगा, कल भी यही होगा। आइए जरा, हाँ जी, एग्जाम्पल देखेंगे आप सभी लोग। हेलो, आर यू रेडी फॉर एग्जाम्पल? हाँ देखो बेटा, व्हाट इज लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी 1 माइनस 2/n रेज टू पावर में, मान लीजिए n, एग्जाम्पल के लिए। अगर आप n गोज टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो ये तो एक जीरो हो गया बेटा। इज इट 1 पावर इन्फिनिटी? जल्दी बोलो बेटा। डेफिनेटली इट इज। तो ये एफ एक्स पावर जी एक्स है, इसका आंसर ये रहा। तो बेटा इसका आंसर क्या आएगा? आंसर टू दिस इज e रेज टू पावर लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, यस, जी एक्स। ये यू नो क्या जी एक्स है? जी एक्स का मतलब अब जी एन हो जाएगा, और ये एफ एन हो जाएगा। तो ये फॉर्म है आपका एफ एन पावर जी एन, ठीक है ना?
पिछला फॉर्म था आपका एफ एक्स, इतना तो चलता है ना यार। सो दिस इज इक्वल टू जी एक्स, यानी एन इंटू वन माइनस टू बाई एन माइनस वन। भाई अच्छे से देख लो, दोबारा मत पूछना। So that is e power minus 2. Is it okay? Hello, is it okay? Just wait for a second. Wait. आप में से कुछ लोगों ने ये लिमिट देखी हुई होगी, याद भी होगा बेटा आपको। ये e पावर अल्फा है, ये e पावर याद होगा, डेफिनेटली याद होगा। मैं तो आपकी क्षमताओं पे कोई संदेह नहीं कर रहा हूँ। तो दिस इज अगेन वन पावर इन्फिनिटी, आप देख सकते हैं। तो आंसर टू दिस एक्सप्रेशन इज e रेज टू पावर लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी gx, यानी n 1 प्लस अल्फा बाय n माइनस 1। तो बेटा n से n कैंसिल, तो ये आएगा आपका e पावर अल्फा। देखिए आया या नहीं आया, ये याद कर लो इसको। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं तो वन पावर इन्फिनिटी कस के पकड़ के रखिए। और ये सब अपना देखना लिमिट लिमिट, ये मैं ये क्लास ये बताने के लिए तो नहीं है, ये मैं बाकी अच्छी चीज़ें और अच्छी चीज़ें बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको? अब अगर आपको ये निकालना पड़ जाए तो क्या करेंगे बेटा, आइए ज़रा साथ में। मान लो एग्जाम्पल के लिए तो बेटा इज इट वन पावर इन्फिनिटी? बोलिए। सो दिस इज ई रेज टू पावर में लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी एन स्क्वायर। फॉर्म आप सबके सामने है। सर मेरे से फॉर्म अप्लाई नहीं हो रहा। बेटा अगर आपसे फॉर्म अप्लाई नहीं हो रहा तो चले जाओ, तंग मत करो, दूसरों को तो तंग मत करो कम से कम। वन से वन कैंसिल, सो दिस इज 3n। सो इट इज ई पावर इन्फिनिटी। व्हाट इज ई पावर इन्फिनिटी? इन्फिनिटी। ऑन द अदर हैंड मान लीजिए ये ना हो करके ये होता, मान लीजिए ये होता, ये भी वन पावर इन्फिनिटी है। अरे बोलो भाई, है ना? So this will be, yes, this will be limit n goes to infinity gx into fx minus 1. So this is e raised to power limit n goes to infinity 3 by n. So 1 by n तो 0 हो गया. So this is e raised to power 0, which is 1. This should be very very, कस के पकड़ लीजिए इसको। हाँ जितना कस के पकड़ सकते पकड़ लो, साथ ही बना लो इसको। ये लिमिट ऑफ द फॉर्म 1 पावर इन्फिनिटी। अब ये क्लासेस छोड़ नहीं सकते, लेक्चर्स का एक्सेस है ना आपके पास, तो क्या हुआ? There will always be a scope of progress of new things. जब हो जाए तो बता दीजिएगा, कॉपी कर सकते हैं साथ में, नहीं तो वेट कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाएगी आपको, तब बता देना। ओके, यस मान्या, इज इट क्लियर? मान्या, नेक्स्ट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी, जो भी थ्योरम किसी चीज़ का लिमिट बता रही है, या इन जनरल आपको कोई प्रॉब्लम है, किसी चीज़ का लिमिट कंक्लूड हो रहा है कि भैया इस मेथड से लिमिट निकल सकती, कस के पकड़ लीजिए। कई बार डायरेक्टली अप्लाई करना होता है। हाँ जी, कॉशीज लिमिट थ्योरम्स, तो उसमें सबसे पहला नंबर है कॉशीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट का। आइए, ओके, कॉशीज नाम ही है इसका, फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट। क्या आप में से कोई मुझे इसका डेफिनेशन स्टेटमेंट बता सकता है? इट सेज इफ ए एन कन्वर्जेस टू एल। जी, हमने कन्वर्जेंस में समझा हुआ है लिमिट फाइनाइट होनी चाहिए। देखिए एल या तो रियल है
या इन्फिनिटी है या माइनस इन्फिनिटी है, सब चलेगा, सब चलेगा, मतलब डाइवर्जेंट सीक्वेंस के लिए भी यही है। हाँ सही सुना आपने, डाइवर्जेंट भी चलेगा। देन व्हाट विल हैपन? हाँ जी, अगर इसका ए एन का लिमिट एल है तो इस एक्सप्रेशन का लिमिट भी एल हो। अच्छा जी, नंबर 2। Cauchy's second theorem on limits. It says if an is positive for all n, no such restriction was there in Cauchy's first theorem on limits. ना यहाँ पॉजिटिव बोला है, ना नेगेटिव बोला है, ना जीरो बोला है, ना नॉन जीरो बोला है, कन्वर्जेंट भी नहीं बोला इन्होंने, तो बोला बस लिमिट बता दो, चाहे फाइनाइट लिमिट हो या इनफाइनाइट लिमिट। बट यहाँ रेस्ट्रिक्शन है, ये सिर्फ पॉजिटिव टर्म के लिए। देन व्हाट विल हैपन? देन दिस विल हैपन। जस्ट वेट फॉर, आई एम कमिंग, आई एम कमिंग। अच्छा बताइए क्या डाउट? नहीं, ऑसिलेट कर रहा है तो लिमिट थोड़ी ना आएगी यार। ऑसिल नहीं नहीं, ये एल आना चाहिए, नंबर आना चाहिए कोई इन, या तो रियल नंबर हो या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, नंबर दिखना चाहिए। हाँ जी, इफ ए एन इज ग्रेटर देन जीरो एंड सीक्वेंस ए एल कन्वर्जेस टू एल, देन व्हाट विल हैपन? देन दिस विल हैपन, अगर आपने किया है तो। हाँ जी, जिनको याद करना है, याद करने का तरीका सुनो, सुनना तो पड़ेगा, सुनने ही तो आए हैं आप। बेटा अगर मैं गलत नहीं हूँ, अगर आपने सारी क्लासेस देखी हैं, तो दिस इज नथिंग बट अर्थमेटिक मीन, एम आई राइट? अरे बोलो यार, वो क्या है? हाँ बस ऐसे याद रखना, ऐसे याद रखना, समझ गए मेरे को, मैं कहाँ क्या बात समझा रहा हूँ, ऐसे याद रखिए। फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स वो आपको ए एम का लिमिट बता रहा है, सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स वो आपको जी एम का लिमिट बता रहा है, और चाहे ए एम हो या जी एम हो, दोनों का लिमिट इधर से आएगा, जो ए एन का लिमिट है ना, वही ए एम अर्थमेटिक मीन का लिमिट है, और वही ज्योमेट्रिक मीन का लिमिट है। इज दैट क्लियर? याद रखने के लिए हो गया है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, भूल जाते हैं। हेलो, अभी आ रहे हैं, उस पे आ रहे हैं, जस्ट वेट, वेट, आई विल टेक ऑल योर क्वेश्चंस, प्लीज वेट। हाँ जी, कॉशीज सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट, सेकंड फॉर्म, वेरी इंपॉर्टेंट। बेटा ये भूलना नहीं। हाँ जी, ये सेकंड फॉर्म है आपका। इफ ए एन इज पॉजिटिव, देन देन अब तो एल भी नहीं बताया, सिर्फ ये बोल रहे हैं, ये जो लिमिट है आपका, लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी, लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन ओवर ए एन। हाँ जी, दिस इज इक्वल टू लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी ए एन पावर वन में एन। हेलो, जैसे कि आपको हेडिंग डाल के दी हुई है बेटा, कॉशीज लिमिट थ्योरम एंड सीजारोस थ्योरम। फर्स्ट थ्योरम ए एम, सेकेंड थ्योरम है जी एम, फॉर्म टू बड़े कमाल की चीज़ है। अब आपको इन तीनों का यूज़ पता होना चाहिए, उसके पहले मैं ज़रा सीजारोस थ्योरम लिख दूँ। देखिए यूज़ पता होना चाहिए मतलब, ओके, आई विल टेल यू क्या कह रहा हूँ मैं। ये इसको, इसका स्क्रीनशॉट लेके घर पे सजा के रखना, आंखों के सामने डांस करना चाहिए ये सब, तब जाके कुछ होगा भाई, मानो चाहे मत मानो, ये सब आपके आंखों के आगे, आइज के आगे नाचना चाहिए रात को। हाँ जी, व्हाट इज सीजारोस थ्योरम? Bn converges to a, Bn converges to B, then limit n goes to infinity a1 Bn, एक ही बात है, चलो कुछ कुछ भी लिख दो, a1 Bn a2 Bn माइनस वन
ए एन बी वन डिवाइडेड बाय एन, इस पूरे का लिमिट हो जाएगा ये भी। स्टेटमेंट याद कर लीजिएगा, ये कैसे कैसे अप्लाई करना है आई विल टेल यू। इसका क्वेश्चन अब जाके कोरोना के बाद पे जाके कॉन्टिन्यूसली आ रहा है। आप तब कर पाएंगे जब ये आपके अंदर से बोलेगा। स्टेटमेंट ढंग से, बहुत ढंग से करना पड़ेगा भाई, उसको अप्लाई नहीं कर पाओगे तुम। क्यों, आज तक इसका कोई एप्लीकेशन नहीं देखा होगा आपने? नहीं देखा होगा आपने। मे बी कॉशियस फर्स्ट थ्योरम सेकंड थ्योरम का एप्लीकेशन मिल रहा है आपको, इसका एप्लीकेशन तो तुमने कभी नहीं देखा। तो आई विल टेल यू, आई विल शो यू। पहले इस पे काम करते हैं। हेलो, आर यू देयर स्टूडेंट्स? अब यहाँ छोटे छोटे इलस्ट्रेशन आएंगी। डोंट ट्राई टू क्रैम, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप लोग ही तो हैं जिनको आगे जाके अप्लाई करनी है चीज़ें। तो बेटा कॉशियस फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स क्या कहते हैं? जो ए एन का लिमिट है वही उसके अर्थमेटिक मीन का लिमिट है। अब आप सब लोगों को देखना है कि बेटा एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन आएगा। एग्जाम में ये आएगा, सेकेंड पार्ट का लिमिट निकलेगा ए एन की हेल्प से। अगर आपको, यस, इतना याद रखिए ना, इस एक्सप्रेशन का लिमिट यानी इसका लिमिट। हेलो, आर यू गेटिंग द पॉइंट और नॉट? इस पूरे एक्सप्रेशन का लिमिट यानी एन का। और क्या याद रखना है? या लिमिट ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज एल की जगह ये लिख दूं? ठीक लिखा है ना? बोलोगे या नहीं बोलोगे? ये इसके बराबर है, इतनी सी चीज है। पता नहीं, समझ ही नहीं पाते। सेम हियर, ये इसकी जगह ये लिख दीजिए। तो ये एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन के बराबर है। हेलो, हाँ जी, मतलब आपको ए एन पकड़ना है कि ए एन का लिमिट क्या होगा। अभी दिखाते हैं, इसकी दुनिया भर के एप्लीकेशन है। मैं क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस आपको कराए जाऊंगा अभी। बट बेटा आपको ये ना पहले याद कर लेना चाहिए। सिर्फ थर्ड वाले पे आइए, इन तीनों से भी ज्यादा यूजफुल यही है। कॉची सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स क्या कहता है? अगेन, जैसे आप समझ गए कि किस तरह से लिमिट निकालना होगा, आपको इस एक्सप्रेशन का लिमिट निकालना है। लिमिट ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू लिमिट ऑफ ए एन। देख लिया आपने? लिमिट ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू लिमिट ऑफ ए एन अगेन। अच्छा, यहाँ क्या होगा बेटा? यहाँ उल्टा चलो। अगेन, जब यहाँ उल्टा चल रहे हैं तो यहाँ भी उल्टा चलिए। अच्छा, ये लिमिट इसके बराबर है। हेलो, लिमिट ऑफ ए एन पावर वन में कस के पकड़ लीजिए, बहुत ही ज्यादा काम की चीज है ये। आपकी आईज ही हैं जिनको सब पहचानना पड़ेगा। लिमिट ऑफ ए एन पावर वन बाई एन इज इक्वल टू, ये रेशो है। अगर किसी ने इन्फाइनाइट सीरीज का डायलम्बर्ट्स रेशो टेस्ट किया है, वहां भी एक रेशो होता है। वहाँ क्या रेशो होता है। अगर किसी ने सीक्वेंस का रेशो थ्योरम किया है, उधर भी एक रेशो होता है। भैया मिक्स मत करना, तुम्हें ही काम तो तुम्हें ही करना है। तो यहाँ थर्ड वाले में ये दिस लिमिट इज दिस लिमिट। हेलो, आर यू लिसनिंग? हम हमेशा बैकवर्ड ही लगाएंगे, फॉरवर्ड नहीं लगाएंगे। इधर भी बैकवर्ड लगेगा, इधर भी बैकवर्ड लगेगा, ये भी बैकवर्ड लगेगा। आइए जरा कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ मैं आपको पहले। एग्जाम्पल नंबर वन, एक एक क्वेश्चन ध्यान से देखिए, लर्नर की तरह, मूर्खों की तरह नहीं। व्हाट इज लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी ऑफ एन पावर वन में? याद तो आपको हो गई। पता लग रहा है बड़ा याद है तुम्हें। अरे अरे रुको भाई रुको। इसको मान लो एन पावर वन में। अभी अभी देखा आपने कॉची सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट सेकंड फॉर्म, तो ये किसके बराबर होगा भाई? कॉची सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट सेकंड फॉर्म, दिस विल बी इक्वल टू लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी। बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? ए एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन, एम आई राइट? सो दैट इज लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी। बेटा अगर ए एन एन है तो ए एन प्लस वन यानी एन प्लस वन, और ये एन। और यू नो इसका क्या लिमिट आएगा? ये द सेलिब्रेटेड लिमिट। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज वन। तो आज के बाद लिमिट ऑफ एन पावर वन में एन, बेटा ये वन होता है। ठीक है, चलिए प्रूफ भी मैंने बता दिया। नंबर टू, एग्जाम्पल नंबर टू। अब क्या आएगा? कोई बात नहीं, इसको भी मान लीजिए ऐसे ही। आपको भला कोई रोक सकता है? बस मूर्खों की तरह काम नहीं करना है। लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी, इसको बी एन मान लीजिए। अब आप मेरे को बताइए व्हाट इज बी एन? बी एन इज पाई। पाई, हाँ। सो दिस इज इक्वल टू बाई कॉची सेकंड थ्योरम लिमिट सेकंड फॉर्म। हाँ जी। अरे आप लोग तो कुछ नहीं बोल रहे। बेटा अभी बहुत झटका लगना है, अभी बहुत कुछ सीखना है हमें। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। ये क्लियर होना चाहिए। ऊपर वाले में ए एन वॉज एन वेरिएबल,
नीचे वाले में बी एन इज पाए कांस्टेंट। अगर बी एन पाए यानी बी वन इज पाए, बी टू इज पाए, बी थ्री इज पाए, बी फोर इज पाए, बी एन इज पाए, बी एन प्लस वन इज पाए, एम आई राइट? हेलो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, इसीलिए क्लास इसीलिए रखी है। तो व्हाट इज लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी ऑफ अल्फा पावर वन में n, जब अल्फा पॉजिटिव है? जल्दी से आंसर बता दीजिए। अरे बोल, याद कर लीजिएगा बाबू, आप सबको कह रहा हूँ। मैंने बोला ना, जिस भी रिजल्ट से लिमिट निकल के आ रहा है, अगर आपने प्रॉपर एनालिसिस किया है, एनालाइज करके वहां तक पहुंचे हैं, भैया इसको यहाँ बिठा लो बस। सही सच कह रहा हूँ, यहाँ मतलब दिल में, प्लीज। इज इट ओके? तो आज के बाद 2 पावर 1 में n का लिमिट, 3 पावर 1 में n, अल्फा पावर 1 में n, 10 पावर 1 में n, ई पावर 1 में n, पाई पावर 1 में n। इज इट ओके? थैंक यू वेरी मच। तो ये हाँ जी, नेक्स्ट। जल्दी बताइए क्या आएगा। Cauchy's first theorem on limits। हो, थैंक यू वेरी मच। सो दिस इज लिमिट एन गोस, जिनको पहचान नहीं आई, बेटा मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं मेरे को थोड़ी ना एग्जाम देना है। ये देखो ना, आप नहीं पहचान पा रहे तो कौन? बोला था ना, इस एक्सप्रेशन का लिमिट लास्ट वाले के बराबर होगा, ए एन के बराबर होगा। सो सॉरी। हाँ जी, इट्स लिमिट इज जीरो। यू नो व्हाई? क्या आप सबको ये क्लियर है? हेलो। बोलिए। अरे कब बोलोगे? थैंक यू वेरी मच। जिनसे नहीं हो रहा बेटा, दिमाग पे जोर डालो, दिमाग पे जोर डालो, बोलो मुझे करना ही है। ऐसे टाइम पास करते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। इस एक्सप्रेशन का लिमिट यानी n पावर 1 में n का लिमिट, एंड यू नो व्हाट इज द लिमिट ऑफ n पावर 1 में n? हेलो, आर यू देयर स्टूडेंट्स? ये सब कल ना, कल तक ये सारा कुछ कवर करके आइएगा, कम से कम जो मैंने आज कराया है वो, एटलीस्ट। ओके, आई एम राइटिंग सर्टेन क्वेश्चंस, आप लोग मेरे को निकाल के बताइए अभी। ओके, निकालिए। एंड दी ऑल आर इम्पोर्टेंट, जितनी है सब इम्पोर्टेंट। ये एक काम करोगे स्टूडेंट? स्टूडेंट्स, आर यू देयर? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी से काम होना है आपका। अब जो जो बोला जाएगा ना, आप बस लेक्चर्स देख देख के आना, ठीक है? नया पुराना सब सब कुछ होगा। हाँ जी, आर यू रेडी? अब ये करके दिखाइए मेरे को। यस, यू शुड
स्टार्ट सॉल्विंग नहीं, यू शुड ट्राई सॉल्विंग, प्लीज प्लीज डू इफ यू कैन। आप सब लोग ये फैक्टोरियल का साइन तो समझते हो ना? ओके, मैंने आपको इन क्वेश्चन से पहले कुछ लेने के लिए बोला था, स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट, वो देखो एंड ट्राई टू अप्लाई। हेलो स्टूडेंट्स, आर यू देयर? नहीं तो नहीं हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। स्क्रीनशॉट देखिए, अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। टाइप पहचाननी पड़ेगी। ज़्यादा समय नहीं दूंगा मैं, मेरे को कराना तो मुझे ही है, मेरे को भी पता है, बस आप किसी तरह पहचान लीजिए, मतलब उसके आसपास पहुंच जाइए जो करना है। आई विल बी डूइंग, डोंट वरी। हेलो, आर यू ट्राइंग पीपल? हाँ करिए करिए, कोई बात नहीं, 30-40 सेकंड, 1 मिनट और ले लीजिए एंड देन वी विल डिस्कस। टाइप के पास पहुंच सको तो। ये स्टूडेंट्स, हाँ जी, मन भर गया आप लोगों का या कुछ बाकी है? आइए वो, वेल अगर आप लास्ट वाला देखें, हेलो स्टूडेंट्स, आर यू देयर? अगर आप लास्ट वाला देखें तो ये तो तुरंत ही हो जाएगा। आइए देखिए, दिस इज सेम एज दिस। ऐसे ही है, इसका लिमिट किसके बराबर होगा बेटा? जल्दी बोलो यार, कब बोलोगे? 1/2 n - 1। व्हाट इज द लिमिट ऑफ 1/2 n - 1? जीरो। जीरो। इफ यू कैन रिकॉग्नाइज, इफ यू कैन रिकॉग्नाइज, ये भी नहीं पहचान हुई तो भैया तुम्हारी तो क्लास ही खराब है। क्या मैं ऐसा कुछ पढ़ा रहा हूँ जो मैंने आपको पढ़ के आने के लिए बोला था? नहीं, ये तो अभी का है ना। आप सोचोगे हाय मैं तो पढ़ के नहीं आया, ये तो मैं तो पढ़ के नहीं आई, क्या फर्क पड़ता है? अब कॉशियस थ्योरम देखिए ना, मेरे को पता है ना किस चीज का क्या इंपॉर्टेंस है, तो इसीलिए मैंने आपको करा दिया। मैंने तो नहीं एज्यूम कर लिया कि आप ये सब, हालांकि लेक्चर्स में है ये सब कुछ, कॉशियस फर्स्ट थ्योरम सेकंड थ्योरम लेक्चर्स में, स्टिल स्टिल। बेटा ये क्लियर है आपको? हेलो। हाँ जी, नेक्स्ट थिंग, आइए आइए, साथ आइए, घबराइए मत। अब ये वाला देखेंगे, दिस इज समथिंग पावर 1/n, दिस इज समथिंग पावर 1/n। कॉशीज सेकंड थ्योरम
फॉर्म 2, सेकंड थ्योरम सेकंड फॉर्म लगेगा। सेकंड थ्योरम सेकंड फॉर्म, आइए जरा ध्यान से देखिएगा, आंखें खोल के रखिएगा। लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, ये है आपका, ओके, n पावर n डिवाइड बाय n फैक्टोरियल होल पावर 1 में है। तो बेटा इसको मान लिया आपने, कोई मुझे बताएगा ये किसके बराबर है? बाय कॉशी सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स, सेकंड थ्योरम सेकंड फॉर्म, जल्दी बोलो बेटा। थैंक यू वेरी मच। तो बेटा ये ए एन है, तो ए एन प्लस वन में क्या होगा, जहां जहां एन है वहां वहां एन प्लस वन लिख दो। और थोड़ा केयरफुली, अगर पहले आपने गुल खिलाए हुए हैं तो भैया पहले वाले गुल यहाँ काम नहीं आएंगे। मतलब पहले अगर ठीक से नहीं पढ़ा है तो अब मत करो, अब आप ठीक से पढ़ो। ए एन प्लस वन, ये अंदर वाले एक्सप्रेशन में एन को एन प्लस वन से रिप्लेस करेंगे। सॉरी, डिवाइडेड बाय, हाँ जी, ये स्कूल हाई स्कूल स्टफ, ए बाई बी डिवाइड बाय सी बाई डी। अरे ऐसा होता है या नहीं होता है? बोलिए बोलिए, बच्चों वाली चीज है, बच्चों वाली। हाँ कोई बात नहीं, आ जाओ। इसको रेसिप्रोकेट किया जा रहा है, एन प्लस वन। बेटा मैं कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप लोगों से कम 7 तो दे ही सकते हैं आप। लिखिए कुछ मत, चुपचाप देखिए, इसको पलट दीजिए। हाँ जी, जो एक जैसे दिखने वाले टर्म्स हैं, या यूँ कहिए जो लाइक टर्म्स है, लाइक टर्म्स है, जैसे ये पावर वाली लाइक टर्म्स और फैक्टोरियल वाली, पहले फैक्टोरियल का इलाज किया जाएगा। हेलो, आई होप यू आर ओके। बेटा ये इसके साथ क्या देगा, बचेगा क्या? न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में? डिनोमिनेटर में, हाँ जी, बहुत बढ़िया, कमाल कर दिया आप लोगों ने तो। सो इट इज लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी, जैसे कि आपने बोला, 1/n+1। चेक कर लीजिए, मुझे कोई परेशानी नहीं है, ये फैक्टोरियल गया। अब मैं इन दोनों को साथ में लेके आ रहा हूँ। इट इज n+1 का पावर n+1 डिवाइड बाय n पावर n। चेक करिए यहाँ तक ठीक है? हाँ बोलिए बेटा, ये n+1 का पावर n और n+1 का पावर 1, तो n+1 का पावर 1 सेपरेट कर दो, वो तो कैंसिल ही हो जाएगा। लेट मी राइट दिस, लेट मी राइट। ये लीजिए, ये तो गया। अब इसका इलाज कर देते हैं। सो दिस इज लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, ये भी आपका nth पावर है, ये भी nth, अंदर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। अगर किसी को नहीं पता कि e कैसे होगा, बेटा ये 1 पावर इन्फिनिटी है, यस और नो? हाँ जी, दिस इज ई रेस टू पावर, बिल्कुल जैसे भी करिए, कोई बात नहीं, सब कुछ जुड़ा हुआ है, एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू, कोई बात ही नहीं है। तो बेटा इट इज ई, आंसर टू दिस इज ई। अच्छे से देख लो, लिख रहे हो तो लिख लो, बाकी क्लैरिटी शुड बी देयर। तो इसका लिमिट आपका ई आ रहा है, ई आ रहा है, ई फॉर एलिफेंट। मे बी विल सी। रेटिंग जब हो जाए तो बता दीजिएगा, अभी जल्दी जल्दी भागने का तो नहीं है आपको भी, लर्नर बन के ही काम करना है, आप भी भाग के करेंगे क्या? डन। हाँ जी, ये भी वही सेम चीज है, होल पावर 1 में, इसको कर लेते हैं अलग से, होल पावर 1 में। आइए फटाफट, क्या था क्वेश्चन, सॉरी। 3n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n क्यूब, हाँ, n फैक्टोरियल क्यूब, अच्छा जी, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। आओ सर, बेटा इसका लिमिट निकालना है आपको। अब आप फॉर्म तो समझ ही गए, इसको किस फॉर्म में लिखेंगे? ए एन पावर 1 में। आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप कुछ ना लिखें, अब आपका काम ओवर हो गया, खत्म हो गया। एक दो स्टूडेंट ने आंसर भी दिया था, बस उनको चाहिए बोर्ड नहीं हारे।
यहाँ मेंशन कर दीजिएगा कौन सा थ्योरम लगा रहे हो आप, कॉची सेकंड थ्योरम, सेकंड फॉर्म, ठीक है। हाँ जी आओ। सो दिस इज लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी, जैसे थोड़ी देर पहले किया था। बेटा ये ए एन है, तो ए एन प्लस वन क्या होगा, जहाँ जहाँ एन है वहाँ वहाँ एन प्लस वन। ध्यान से, ध्यान से, इसी इसी में आप कबाड़ा करके आएंगे। ये ए एन प्लस वन है, और हेलो आर यू देयर स्टूडेंट्स, देखिए हाँ वो रेसिप्रोकेट कर दीजिए, ये तो आपको करना है, कोई और तो आके करेगा नहीं। सो ये 3n+1 will become 3n+3, 3n+3, so it is 3n+3, okay let me write 3n+3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n+1 का फैक्टोरियल का क्यूब इनटू ये, ओके रेसिप्रोकल n क्यूब का फैक्टोरियल, सॉरी हाँ फैक्टोरियल ऑफ n क्यूब डिवाइड बाय 3n। बेटा जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, लाइक टर्म्स को साथ में लेंगे तो आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, क्लैरिटी आ जाएगी। इन दोनों को कंबाइन करेंगे और इन दोनों को भाग भाग के क्या करना है, बहुत भाग लिए, आराम आराम से करते हैं। लाइए इन दोनों को पास में, सो दिस इज n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n+1 का फैक्टोरियल होल क्यूब। हाँ जी 3n+3 और 3n, जस्ट वेट वेट ऑल ऑफ यू। बेटा 10 का फैक्टोरियल अगर ओपन करेंगे तो क्या आएगा, 10 के बाद 9, एक एक डिक्रीज होता है ना, एक एक डिक्रीज होता है। कोई ये ना सोचे कि 3n+3 से पिछला 3n आएगा, अरे एक एक डिक्रीज करो भाई, कहाँ घूम रहे हो। सो इट इज, ध्यान से देखिएगा, 3n+3 मल्टीप्लाइड विथ 3n+2 मल्टीप्लाइड विथ 3n+1 मल्टीप्लाइड विथ 3n एंड सो ऑन, तो रिमेनिंग 3n फैक्टोरियल आएगा या नहीं आएगा, बोलते काहे नहीं। तो ये गलती कर रहे हैं जिन्होंने आंसर नहीं पकड़ा, ये भी आपस में कैंसिल हो ही गया। आइए आइए कोई बात नहीं, मैं करा देता हूँ। 1/n+1 का क्यूब इनटू, दिख ही रहा है आपको, आप तो समझ ही गए मेरी बात। कोई मुझे वेट 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 वेट, आई एम कमिंग आई एम कमिंग आई एम कमिंग आई एम कमिंग। बेटा n 3 टाइम्स बाहर, और यहाँ भी n क्यूब चमक रहा है, तो निकालो जरा n न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से बाहर। n को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से बाहर निकालिए, ये n का पावर 3 है, n पावर 1 n पावर 1 n पावर 1 विल बिकम n पावर 3, यस और नो। कोई है जो मुझे इसका लिमिट बताएगा, एज एन गोज टू इन्फिनिटी, आंसर दीजिए बेटा। कब, कब बताओगे, 3+0, 3+0, 3+0 डिवाइड बाय 1+0, व्हाट इज द आंसर। यस 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 यस, सो आंसर टू द एक्सप्रेशन इज 27। अजीज आपको क्लियर हो गई बात। हाँ एग्जैक्टली, तभी मैं आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूँ क्लास में, हर बार ऐसे ही होगा, हर टॉपिक में ऐसे ही होगा। योर क्लासेस आर ऑन, डोंट वरी। ओके बाकियों को भी आने दो। रेडी फॉर नेक्स्ट।
यस मान्या, प्रज्ञा, कुछ आ रहा है आप लोगों को समझ में? यस सर। यस। हाँ जी, ये इसको कल अच्छे से करके आइएगा, कम से कम इतना। अब ये जो लिस्ट आ हाँ, लाइक टर्म्स, एक जैसे दिखने वाले टर्म्स कंबाइन करिए, लाइक टर्म्स कंबाइन कीजिए। ये सीक्वेंस में भी समझ समझ लीजिए और सीरीज में भी। जब कभी भी रेशो लिया जाता है, जब कभी भी व्हेनेवर वी हैव टू टेक अ रेशो, तो आफ्टर टेकिंग द रेशो लाइक टर्म्स को लो साथ में, तभी जाके जब तब जाके निकलेगा। जो एक जैसे दिख रही हैं उनको साथ में लीजिए। रेडी फॉर नेक्स्ट ऑल ऑफ यू? हाँ जी, इन दिस लिस्ट वन क्वेश्चन इज रिमेनिंग, बाकी तीन तो हो गए, मेहनत का काम है भाई। हाँ जी, ये पहले अगर आप टाइप पहचान सके तो टाइप रिकॉग्नाइज तो हो ही जानी चाहिए। हाँ जी, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये AN है और होल पावर 1 में है। तो ये बेसिकली ज्योमेट्रिक मीन की तरह काम कर रहे हैं ना, am I राइट? हेलो, कोई है क्लास में? देखिए, दिस एक्सप्रेशन इज सेम एज दिस एक्सप्रेशन, A1, A2, A3, AN होल पावर 1 में n से। हाँ जी, ये किसके बराबर होगा? AN, है ना? कॉची सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स। बेटा AN क्या है? भाई बोलते जाओ, देखो क्या है। ये तो मैंने आपको आज बता ही दिया। फरमाइए क्या आएगा? हाँ, तो ये सब अच्छे से कर लीजिएगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? हेलो, रेडी फॉर नेक्स्ट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट। मतलब क्या इम्पोर्टेंट है उसमें? भाई देखो, आपने इन क्वेश्चन से क्या सीखा, पहले आप ये बताइए। आपने ये सीखा ना कि आपको टाइप रिकॉग्नाइज करना चाहिए खाली, कि फर्स्ट थ्योरम से होगा, सेकंड थ्योरम से होगा, सेकंड फॉर्म से होगा, किससे होगा, है ना? टाइप रिकॉग्निशन इज इम्पोर्टेंट, फिर तो हो ही जाएगा। इट्स द टाइप रिकॉग्निशन। ओके, ये करके दीजिए जरा।
लगाओ टाइम, लगाओ टाइम, लगाओ 30 सेकेंड्स, 40 सेकेंड्स, 50 सेकेंड्स लगाइए। भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। हेलो, आर यू लिसनिंग? ट्राई कीजिए प्लीज। एक मतलब 30-40 सेकंड का टाइम लगाइए, पहले खूब दिमाग पे जोर डाल दीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, हाँ जी, बिल भर गया आप लोगों का? देखिए ये दिस इज नॉट टू इंसल्ट यू प्लीज, दिस इज फॉर योर लर्निंग पर्पस। आर यू गेटिंग द पॉइंट? हाँ जी, आइए जरा, ऑल ऑफ यू प्लीज स्टॉप राइटिंग, ध्यान से देखिए कि क्या करेंगे इसका। दिल में आपको ये लग रहा है कि पावर में वन बाय एन है तो शायद सेकंड फॉर्म लग जाए, लेकिन बाहर वन बाय एन बैठा हुआ है। अब जब बाहर वन बाय एन बैठा हुआ है तो ऐसा लग रहा है क्या पता कॉशियस फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स लग जाए, बट कॉशियस फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स होता है समथिंग प्लस समथिंग प्लस समथिंग प्लस समथिंग डिवाइड बाय एन। कुछ फॉर्म ही नहीं समझ में आ रहा भाई, अब कुछ तो करना पड़ेगा। ध्यान से देखो, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं ऑल ऑफ यू? हाँ जी, कैन आई राइट वन बाय एन एज दिस? बोलो ना यार। तो क्या क्या फायदा होगा? ये फायदा होगा कि अंदर चला जाएगा। अंदर जाके क्या होगा सर? अरे भैया ने कमाल ही कर दिया, इसको पहले अंदर लेके, अरे 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 रुकिए रुकिए रुकिए, आप ही के लिए तो है सब कुछ। सो इट इज n+1, तुम्हारे लिए तो सब कुछ है। n+2, n+n डिवाइडेड बाय n⁻n होल पावर 1/n। पहले ये स्टेप चेक करके बताइए, यहाँ तक क्लियर है? आर यू क्लियर विद दिस? तो अब ये बन गया बेटा, अब ये बन गया bn पावर 1/n से, बस हो गया काम। अब अगर लिमिट लगाना है तो यू नो क्या करना पड़ेगा, लिमिट तो लगाना है। ओके, सो ध्यान से देखिएगा। हाँ जी, ऑल ऑफ यू, व्हाट इज लिमिट n गोज टू इंफिनिटी ऑफ an? इज इट, यस, इज इट लिमिट n गोज टू इंफिनिटी ऑफ bn पावर 1/n? बोलो मेरे प्यारे प्यारे बेटा, यहाँ लगाइए ना कॉची सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स का सेकंड फॉर्म, बोलिए। अरे क्या चीज के बराबर होगा बाबू? अभी अभी पसीना तो अब आएगा, एक तो फॉर्म ही नहीं समझ में आ रहा था, अभी तो अभी तो फॉर्म जाके सुधरा है। अब ये देखो जरा, ये आपका बी एन, अरे 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 अरे, ये आपका बी एन है बेटा, ये पूरा आपका बी एन है, ये बी एन है। तो जरा bn+1 ओवर bn के ऊपर काम करोगे आप लोग, घर पे बैठ के करोगे, कल फिर डिस्कस कर लेंगे हम इसको। हेलो, फॉर्म समझ में आ गया?
फर्स्ट कहाँ से लगाओगे? फर्स्ट में क्या होता है? फर्स्ट में क्या AM होना चाहिए ना, अर्थमेटिक मीन। सेकंड थ्योरम की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? सेकंड थ्योरम का फर्स्ट फॉर्म होता है लिमिट ऑफ A1 मल्टीप्लाइड विद A2 मल्टीप्लाइड विद A3 मल्टीप्लाइड विद AN होल पावर 1/n। यही होता है ना? यही होता है। तो इन दैट केस A1 A2 A3 शुड बी वेरी क्लियर। अब आप मेरे को बताइए यहाँ A1 क्या होगा, हाँ क्या होगा? अभी अभी कर, अरे अभी करते हैं भाई, अभी अभी झगड़ा तो करना है अभी, बहुत बढ़िया। इसीलिए तो बुलाया आप लोगों को, आइए। बहुत अच्छी बात बोली आपने। लो, तुम्हारे कहीं पे चलते हैं। हाँ जी, ये आपका n, ओके, होल पावर 1/n। बेटा यहाँ डिनोमिनेटर में n पावर n है, आप कह रहे हैं कि एक एक n सेपरेट करके सबके नीचे ले जाएं, यही कह रहे हो? हाँ हाँ, अरे बिल्कुल, अब तो आपके कहे के अनुसार ही चला जाएगा, डोंट वरी। जैसा आप कहें, जैसा आप कहें। तो बेटा ये ये अकॉर्डिंग टू ये ऐसे बन गया। इसको x1 बुला लें, इसको x2 बुला लें, इसको x3 बुला लें, और इसको xn बुला लें, होल पावर, यही कह रहे हो? ओके, फिर ये इसका लिमिट क्या आएगा, किसके बराबर होगा? नाउ यू टेल मी व्हाई इज इट रॉन्ग? एब्सोल्युटली रॉन्ग। यही स्टेप बहुत सारी बुक्स में है, लेकिन मुझे भी बहुत एक्सपीरियंस है बेटा, मैंने भी बुरा भला बोल बोल के पढ़ा है। एब्सोल्युटली रॉन्ग स्टेप, बहुत सारी बुक्स में है, मुझे कहना नहीं चाहिए। सविता अरोड़ा में भी ऐसी है, ऐसी स्टेप है जो बिल्कुल ही गलत है, आज तक करेक्ट नहीं किया उन लोगों ने। शर्म आनी चाहिए उनको, वो देखते जाओ क्या क्या है। हाँ जी, अजीज, मान्या, प्रज्ञा, आर यू देयर? Yes, sir. दिस कैन बी अ लॉजिकल आर्गुमेंट, या दिस कैन बी अ नेचुरल आर्गुमेंट कि हाँ इसकी बात तो यही होना चाहिए। बट मैंने बोला कि ये इसके बाद ये लिखना तो बिल्कुल गलत है, लिखा ही नहीं मैंने, हम तो बात बात नहीं कर रहे थे। बेटा ये नहीं कह सकते आप, ये नहीं कह सकते, क्यों नहीं कह सकते? आप एक चीज बताओ, नहीं आप शायद पकड़ नहीं पा रहे बात को, आप लोगों तीनों चारों पांचों को लग रहा होगा कि ये स्टेप तो ठीक है, तो सर गलत क्यों कह रहे हैं? देखो बेटा, आपने इसको 1 माना, इसको 2 माना, इसको 3 माना, अरे भाई जिस भी टर्म में n प्रेजेंट होता है, n प्रेजेंट होता है, वो nth टर्म ही होती है। आप इसको x1 बुला रहे हैं, इसको x2 बुला रहे हैं, इसको x3 बुला, व्हाट इज दिस? मतलब अपनी अपनी तरफ से ही लगाओगे सब कुछ? रुकना जरा, ये xn है ना? हेलो, वेट वेट वेट, देखते रहिए क्या क्या दिखाऊंगा अभी मैं आपको। बेटा ये एक्शन है, हाँ जी, अपने दिल पे हाथ रख के बताना, ये एक्शन है। तो इस हिसाब से तो फिर x3 x2 इधर इधर से ही आ जाना चाहिए। जरा बताएंगे x3 क्या आएगा? बोलिए, स्पीक अप। अब क्या हुआ? ये नहीं कर सकते हम, ये नहीं कर सकते कि यहाँ वे, अरे 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 अरे, ये नहीं कर सकते कि यहाँ वैल्यू लगाई और इसको कांस्टेंट रखा, एज इट इज रखा और आगे बढ़ दी। मनमानी चल रही है क्या? आप बताइए जरा, जब लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, मान लीजिए ऐसे n+1 डिवाइड बाय n, क्या ऐसा संभव है कि आप न्यूमरेटर पे लिमिट लगाओगे लेकिन डिनोमिनेटर पे नहीं लगाओगे, या डिनोमिनेटर पे लगाएंगे न्यूमरेटर पे नहीं लगाएंगे? ऐसा पॉसिबल है क्या? सब जगह लगानी होती है ना, बोलो। तो ये लॉजिकल लॉजिकल चीज आप बताओ ना। x3 अगर xn ऐसा है तो फिर तो x3 कैसा होना चाहिए? समझ ही नहीं रहे आप। फिर वो तो नहीं है ना आपका x3, आया समझ में? ये आर्गुमेंट ही गलत है। वो जो करा रहे हैं कुछ महान लोग, जो कर रहे हैं वो भी महान है। ऐसा नहीं होता है यार, जहां एन आ गया उसको आप वन थोड़ी ना मानोगे, एन का मतलब एनथ टर्म। हेलो, गलत आर्गुमेंट है। बहुत अच्छा हुआ पूछ लिया आपने, देखा कैसे गुस्सा बाहर आया। अरे कुछ आया समझ में आप लोगों को? ये स्टेप ही गलत है। जिस भी टर्म में एन आ गया उसको आप x1 x2 मान ही नहीं सकते, वो तो nth टर्म है भाई। फिर nth टर्म का मतलब क्या है? हटाओ, ये ये जो थोड़ी वैसी वाली बुक्स है ना, उनमें मिलेगा आपको ये सब। ये तो गलत स्टेप ही गलत है यार, स्टेप गलत है। तो आइए, अब समझ गए अब कि क्या वैल्यू है इसकी।
मतलब इन स्टेप्स की वैल्यू पूछ रहा हूँ, सॉल्यूशन की वैल्यू। बेटा यहाँ तक क्लियर है? यस सर। तो क्या इसके बाद आप कर लेंगे या ये करा ही दूं आपने पूरा, जब इतनी इतनी बात हो गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, आपकी जानकारी के लिए, आप लोगों की जानकारी के लिए चेक कर लेना। आई थिंक 2021 तो नहीं, 22 का है या 23 का है या 24, मुझे याद नहीं है भाई एग्जैक्टली कि कब का है, लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन यही है। क्वेश्चन पेपर खोलते ही सबसे पहला क्वेश्चन यही मिलेगा। अभी 10 ईयर चेक कर सकते हैं। तो भाई अब तो आपको अच्छे से करना है। यही सेम देख लो, आधी जगह देख लेना। मैथ्स की बात नहीं कर रहा, स्टैट्स के पेपर की बात कर रहा हूँ। और अगर मैथ्स का है तो मैथ्स में क्वेश्चन आया हुआ है जगह जगह। मेरे को ईयर याद नहीं है। जो भी आपको कराया जा रहा है प्लीज ढंग से करिए, ढंग से करिए। अरे अब ये रेशो निकालें या छोड़ दें? चलिए ठीक है, कर लीजिएगा। नेक्स्ट कल कल वाली क्लास में डिस्कस करते हैं। आर यू रेडी टू मूव फॉरवर्ड? यस सर। मान्या जी, अजीज जी एंड प्रज्ञा जी। ओके, नेक्स्ट। चलिए, आए तो कुछ तो पता लगा। डेली अब ऐसे ही होगा। हाँ जी। वैसे मुहूर्त बन के ना बैठो, एकदम बेसिक चीज पूछ रहा हूँ। यस, 1 मिनट। हेलो। इज एवरी क्वेश्चन क्लियर? इज एवरी पार्ट क्लियर? क्या पूछा जा रहा है आपसे? हाँ जी, 1 मिनट का टाइम लगाइए, अपना अपना दिमाग लगाइए, दौड़ाइए दिमाग के घोड़े।
यस, हेलो। हाँ जी, अगर आपने सीक्वेंसेस के 2 3 4 5 लेक्चर्स भी पढ़े हैं तो हमने अलजेब्रा ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस में, हाँ जी, अलजेब्रा एंड एनालिसिस कह सकते हैं। अलजेब्रा ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस क्या कहते हैं? इफ टू सीक्वेंसेस आर कन्वर्जेंट, सो इज देयर सम, so is their difference, so is their product, so is their quotient, so is their scalar multiple, so is their square modulus, ये सब पढ़ा है ना, मैक्सिमम मिनिमम। हेलो। अगर दो सीक्वेंसेस कन्वर्जेंट है तो उनका सम भी कन्वर्ज करेगा बाबा, उनका डिफरेंस भी कन्वर्ज करेगा। पहले वाला तो बाय डिफॉल्ट ट्रू है, दिस इज कॉल्ड डिफरेंस थ्योरम। हेलो। तो दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। दूसरे वाले पे आइए, अगर डिफरेंस डिफरेंस कन्वर्जेंट है तो इंडिविजुअली दोनों कन्वर्ज करेंगे। क्या बकवास है। ये लो, सीक्वेंस ए एन को आप एन ले लो, यानी 1 2 3 4 आपको दिख रहा है, ये तो डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। और सीक्वेंस बी एन को भी आप एन ही ले लीजिए, दोनों डाइवर्जेंट है। देखो जरा बताएंगे ए एन माइनस बी एन, अरे बोलिए बाबू। सो दिस इज कन्वर्जेंट। ये डिफरेंस कन्वर्ज कर रहा है लेकिन इंडिविजुअल कन्वर्ज नहीं कर रहा, ये गलत है। हाँ जी, अगर डिफरेंस कन्वर्ज करेगा तो कम से कम एक को तो कन्वर्ज करना ही चाहिए। बेटा इसमें से तो कोई भी कन्वर्ज नहीं कर रहा, तो ये भी क्या, तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए, तो बहुत बेसिक चीज है। फोर्थ एंड फिफ्थ, वहां तक शायद आप पहुंचे ही नहीं होंगे। आओ भैया इधर आओ, साथ हो। हेलो स्टूडेंट्स, आर यू देयर? मैं फोर्थ वाला करने जा रहा हूँ। साथ आइए, साथ साथ आइए, साथ आइए। ए एन, ए एन प्लस बी एन इज कन्वर्जेंट एंड बी एन इज कन्वर्जेंट, यही दिया हुआ है बेटा। अगर दो सीक्वेंसेस कन्वर्जेंट हैं, अगर दो सीक्वेंसेस कन्वर्जेंट है तो उनका डिफरेंस भी कन्वर्ज करेगा या नहीं करेगा? थैंक यू वेरी मच, दैट इज, जल्दी बोलो बेटा। तो ये तो ट्रू है, दिस इज ट्रू। ऐसे ही यहाँ क्या लगाओगे, यहाँ सम थ्योरम लगा दीजिए। दिस इज कन्वर्जेंट, सो देयर सम इज कन्वर्जेंट, ये भी ट्रू है। बच्चों वाले क्वेश्चन है। वेटिंग। वन सेकेंड। रेडी फॉर नेक्स्ट? नो सर या यस सर? ओके, ये कीजिए सर।
कीजिए। हेलो, आर यू ट्राइंग? ओके। अब ये तो पता नहीं भाई, ये तो अभी देख लेते हैं। वैसे वैसे कुछ है नहीं तो डायरेक्टली हो जाता। बेटा, बेटा ये लिमिट लगाते ही इनफाइनाइट टर्म्स आ जाएंगी ना, कुछ करना थोड़ी ना है इसमें। हाँ जी, इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला है कि नहीं? A/1 - R। ये आंसर है बस, और क्या है? हो गया। इसमें क्या करेंगे बेटा, इसमें क्या करेंगे, कौन सा जादू चलाया आपने? अरे अरे, कहाँ लगा रहे हो, सही जगह लगाओ। देखो, n⁻2/n, 4⁻2/4, 3⁻2/3, तो ये 2⁻2/2 होगा, और ये 1⁻2/1 होगा। कोई है क्लास में? भाई ये तो आप ही को रिकॉग्नाइज करना है, कोई और तो आएगा नहीं रिकॉग्नाइज करने के लिए। हाँ जी भाई, कॉशियस फर्स्ट थ्योरम और लिमिट्स, इसका लिमिट किसके बराबर होगा? n⁻2/n। बेटा n⁻2/n को आप ऐसे लिख सकते हैं, तो इसका लिमिट अगर 1 है तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना? आगे, बहुत अच्छे से आगे। हम्म हम्म। चलिए, आई थिंक आज के लिए काफ़ी है इतना। कल ये पढ़ के आइए, मैं थोड़ा और ज़्यादा चीज़ें करा दूंगा आपको। हेलो। रैंडमली होगा, बट जो भी होगा, कुछ पुरानी चीज़ें होंगी, कुछ नई चीज़ें होंगी, होंगी ज़रूर। चलिए, थैंक यू वेरी मच। अब अभी शुरू शुरू में सैटरडे संडे कॉन्टिन्यूस क्लासेस। थैंक यू।